सुबह से ना मेरे मन में एक बात अटकी हुई है। हालांकि आज एपिसोड बनाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, बट जो वो एक बात है ना जो सुबह से मेरे मन में अटकी हुई है, मुझे लगा कि मैं किससे बताऊं। फिर मुझे ख्याल आया कि आप लोगों से अच्छा मेरा को तो कोई फ्रेंड हो ही नहीं सकता इस वक्त जिसके साथ मैं ये बातें शेयर करूं, क्योंकि मदर की बातें सिर्फ मदर ही समझ सकती है। तो मैं बताती हूँ आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरे इस मदर्स वर्ल्ड के चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने बहुत सी एपिसोड्स मदर से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मदर्स वर्ल्ड के ये 3rd एपिसोड को, और मैं शेयर करती हूँ मेरे साथ सुबह से क्या हुआ है, क्यों मैं ये एपिसोड बनाई हूँ आज। हाय एवरीवन, हाय मदर्स, हाय फादर्स, हाय ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, सबके लिए है ये चैनल, तो मैंने सबको हाय बोला। मैं प्रेरणा सिन्हा, मदर्स वर्ल्ड से। तो मैं आपको बता रही थी कि सुबह से मेरे साथ क्या ऐसा हुआ जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गई। तो ऐसा हुआ, आज सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में अपनी बेटी के लिए, यशवी जो 2 साल की है, उसके लिए पैनकेक बनाया। तो जब मैं पैनकेक बना रही थी, पैनकेक तवे पे डाली हुई थी, तब यशवी उठ गई। तो जाहिर सी बात है, मतलब जनरली बच्चे जब उठते हैं तो मदर को ढूंढते ही हैं, तो यशवी रोने लगी। तो मैं जल्दी से गई, उसे चुप कराई। तब तक मेरा ध्यान हट गया था कि मैंने पैनकेक चढ़ाया हुआ है, लाइक 2 मिनट के, ऐसे 2-3 मिनट हो गया था। तब मुझे अचानक से आया, मैंने तो पैनकेक चढ़ाया। तो मैं दौड़ के गई यशवी को लेके किचन में, और पैनकेक थोड़ा सा जल चुका था ऊपर से। तो मैंने इन जनरल बोला कि हाय पैनकेक जल गया। फिर मैंने यशवी को देख के बोला, पैनकेक जल गया बेटा, बेबी क्या करना है, मम्मा दूसरा पैनकेक बनाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे कि झट से मेरी बेटी ने कहा कोई बात नहीं। बट मुझे, क्योंकि उसने पहले कोई बात कभी नहीं बोला है, तो मुझे ना समझ नहीं आया कि वो कोई तो समझ आ रहा था, बट बात नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है। क्योंकि बच्चे बहुत क्लियरली, 2 साल से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन एज़ कम्पेयर वो बहुत ही क्लियरली बात करती है। बट उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं 2 बार मैं समझने की कोशिश की, बट उसे समझ आया कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो कोई बात नहीं बोल रही है। फिर उसने इंग्लिश में बोला, इट्स ओके मॉम, इट हैपन्स। एंड आई वॉज लिटरली शॉक। और उसने ये बात 2 बार रिपीट की, इट्स ओके मॉम, इट हैपन्स। ये बात मेरे मन में सुबह से अटकी हुई थी, क्योंकि आप इतना ना, जनरली आप इतना बड़े भी आपको इतना कंसोल नहीं करते, या ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसे नहीं बोलते, मतलब। बट इतनी छोटी जो 2 साल की है, उसे समझ आ रहा है कि पैनकेक या कुछ जल चुका है और मम्मा थोड़ा अपसेट है। तो उस अपसेट को अगर मैं ये बोलूँ, इट्स ओके मॉम, इट हैपन्स, तो शायद मम्मा ठीक फील करेगी। आप बिलीव करोगे 2 साल के बच्चे, लिटरली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, मतलब इतने छोटे बच्चे में भी आती है। हमें फील होता है कि अरे बच्चे क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे। तो मेरा टॉपिक आज का यही है। बहुत से मॉम, बहुत से पेरेंट्स ये चिंता में रहते हैं कि मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, 3.5 साल का हो गया, लेकिन वो क्लियरली बात क्यों नहीं करता या बात क्यों नहीं करती। तो मैंने ऐसे बहुत से फेसबुक में मदर्स के कमेंट्स देखे हैं, या दूसरी मदर से पूछना चाह रही है कि मेरी बच्ची या बच्चा 3-3.5 साल का भी हो गया, तभी भी वो क्लियरली बात नहीं करता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत मदर को ऐसा फील होता है कि उनकी गलती कहीं ना कहीं है, जिनकी वजह से वो क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं।
या उन्हें क्या सिखाना चाहिए, या उनके घर में जो फैमिली है, जो बड़े हैं, वो उनको बार बार ये बोलते हैं कि क्यों नहीं बात कर रही है, तुमने क्या सिखाया है। तो मदर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले तो आप टेंशन लेना बंद करें, क्योंकि देखो, जब बच्चे बोलना है तो वो बोलेंगे ही, राइट। तो उसमें आप अपनी गलती मत फील कराओ कि आपकी वजह से ये हुआ है, या कहीं ना कहीं आपने उसको कुछ नहीं सिखाया इसके वजह से, या आपने उनको उतना इनफ टाइम नहीं दिया। डेफिनेटली टाइम आएगा, कोई बच्चे जल्दी सीखते हैं, कोई बच्चे देर से सीखते हैं, बट सीख ही जाते हैं, राइट। बट मैं आपको ना टिप्स देना चाहूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी बेटी बहुत क्लियरली बात करती है। आज के टाइम पे वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बहुत क्लियरली मुझसे बोलती है। और इसके अलावा मैं उसे कुछ भी सिखाती हूँ, कोई राइम सिखाती हूँ, नंबर सिखाती हूँ, वो बहुत जल्दी कैच करती है और बहुत ही क्लियरली बोलती है। बट ऐसा कैसे हुआ? जब यशवी 6 मंथ्स की थी, इनफैक्ट 6 मंथ से पहले ही, जब अराउंड 3-4 मंथ्स की थी, तब ना मैं उससे बहुत बातें करती थी। मुझे उस समय पता था कि डेफिनेटली ये बच्ची तो समझ नहीं पाएगी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। बट वो जो मेरा जोन था ना उस समय, मैं एक तो वैसे ही फिज़िकली बहुत मुझे सही नहीं लगता था, रात रात भर जगना होता था। तो मुझे वो जो खिलौना मिली थी मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उसको हर चीज़ बताना है। मुझे पता है मुझे नहीं समझ आएगा, या उससे बातें करना है, कुछ भी बोलना है उससे, समझ आए नहीं आए, बट मुझे उससे बातें करना था और मैं करती थी। मैं ये करने के लिए मैंने कोई टिप्स नहीं लिया, ट्रस्ट मी। मैं कोई चैनल नहीं देखा या खुद से किसी से कुछ नहीं पूछा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बट मैं करती थी और मैं बहुत इंटरेक्ट करती थी अपनी बेटी के साथ। और एक चीज़ मैंने किया कि जनरली आप बच्चे को, बहुत से बच्चे को देखोगे जो तुतला के बात करते हैं, और सेम टाइम पेरेंट्स भी उसके साथ तुतला के बात करते हैं। हाँ, पेरेंट्स का वो इंटेंशन नहीं है तुतलाने का, बट उन्हें प्यार से लगता है कि अरे बच्चे प्यार से क्या खा लोगे, क्या खाओगे, अच्छे प्यार से ऐसे मतलब तुतला के ऐसे करके पेरेंट्स भी बात करते हैं और बच्चे भी ऐसे बात करते हैं। तो वो ना एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों में, तो वो भी तुतला के ही बात करते कुछ साल तक। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आप ना बच्चों के साथ बहुत नॉर्मल बात करें, जैसे आप बड़ों के साथ बातें करते हैं वैसे ही आप बच्चे के साथ बातें करें। आप प्यार भले उसे करें, बट वो ना अपनी नॉर्मल आवाज़ में ही, मतलब नॉर्मली प्यार से बातें करें, बट वो तुतलानापन आप बच्चे को नहीं करें, नॉर्मली बात करें। देखना आपका भी बच्चा नॉर्मली ही बात करेगा आपसे। और जैसे मैं बोलती थी अपनी बेटी को, आओ खाना खा लो, टेबल में बैठो। मुझे पता है कि उस टाइम पे 1 साल की बच्ची या 1.5 साल की बच्ची को क्या समझ आएगा कि 1 साल की बच्ची को कि मम्मा क्या बोल रही है, शायद बहुत बच्चे को नहीं समझ आता है, बट मैं वैसे ही ट्रीट करती थी। मुझे ऐसा फील कराती थी कि वो 3-4 साल की है, आप वही करो बेटा, जाओ बैठो, बेबी इधर बैठो, उधर नहीं बैठना, ऐसे खाओ, राइट हैंड से खाओ, लेफ्ट हैंड से, मतलब ये मैं उसे क्लियरली ही बताती थी। तो मैं यही टिप्स देना चाहूँगी। पहला कि आप इंटरेक्ट करो बच्चे के साथ। जो टू बी मदर है, ये बहुत अच्छी टिप्स है आपके लिए। जब आपके बच्चे होंगे, आप स्टार्टिंग से ही उनके साथ बहुत इंटरेक्ट करना शुरू करो। जो ऑलरेडी मदर बन चुकी है, उसके बच्चे 6 महीने से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, 1 साल के हो चुके हैं, अगर आप अभी भी उनके साथ वैसे ही नॉर्मली इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो, तो आप जितना उनके साथ खेलोगे, जितना इंटरेक्ट करोगे, आप बच्चे उतने ही जल्दी बोलना सीखेंगे। बहुत सी मदर होती है जो जो जॉब करती है, जिनके पास ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पाती है अपने बच्चे को, तो आप अपने फैमिली को बोलें
लाइक आपके घर में और भी होंगे, अपने हस्बैंड को बोले, अपने सास ससुर को बोले, या आपकी मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, या आपकी सर्वेंट, फुल टाइम सर्वेंट आपने रखा हुआ है, किसी को भी, तो आप उनको भी यही बताएं कि आप बच्चों के साथ इसी तरीके से बात करें, नॉर्मली बात करें, तुतला के बात ना करें। मतलब ये सब आप अगर करोगे ना, आपके बच्चे बोलना बहुत जल्दी सीखेंगे। यशवी अभी 2 साल की, 2 ईयर 3 मंथ्स की है, बट उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना बहुत क्लियर है। तो आज तो ऐसा हुआ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि कोई बात नहीं वो बोलेगी, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं बोला था, तो वो इसीलिए मेरे दिमाग में वो क्लिक नहीं किया, अदरवाइज़ वो कोई बात नहीं, बहुत क्लियर था। तो यही मेरी बहुत ज़रूरी टिप्स है सारी मदर्स को, टू बी मदर्स को। और टेंशन ना लें, बच्चे बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, और आप बस उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करो। तो आशा है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, कहीं ना कहीं आपको ये टिप्स आपको काम आएगा, आई एम श्योर। और मेरी चैनल को फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर ये टिप्स आपको पसंद आए, या और भी ऐसे कोई भी टॉपिक पे आपको लगता है आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के बोलें, मैं उसके नए एपिसोड्स बनाऊंगी। और अगर आपने मेरे पुराने पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं और भी अच्छे टिप्स मिलेंगे। और मैं आने वाले दिनों में भी बहुत से टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और क्लिक बटन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो शायद आपको नोटिफिकेशन ना मिले वीडियोस के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ और नए टॉपिक के साथ।